हेलो एवरीवन। एसएससी सीएचएसएल 2018 का जो स्किल टेस्ट होने वाला था उसका फाइनली एडमिट कार्ड वगैरह सब आ चुका है। कुछ दिन पहले ही आया है पर मैंने आज डाउनलोड किया है। असल में बात यह है कि ये जो स्किल टेस्ट है अब मैं देने के लिए नहीं जाने वाला हूँ। 26 तारीख को शेड्यूल्ड है और बहुत मेहनत के बाद एग्ज़ाम क्रैक वगैरह करने के बाद ये एडमिट कार्ड मिला था। तो सबसे पहले लोग होते हैं, जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं एग्ज़ाम नहीं देने जाऊँगा तो कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जो ये बोलेंगे कि फ़ेक चीज़ें हैं, फर्जी बातें हैं। तो उनको पहले मैं ये दिखा देता हूँ कि ये मेरा एडमिट कार्ड आया हुआ है। यहाँ पर आप स्क्रीन पे शायद देख पा रहे होंगे, ये एडमिट कार्ड है। नीचे देख सकते हैं यहाँ पर मेरा फ़ोटो लगा रखा है। 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम 26/11। यहाँ पर एड्रेस वगैरह वो सब मैं ब्लर करवा दूंगा पर्सनल रीजंस की वजह से। और यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम सेंटर का नाम लिख रखा है। तो एक तो एग्ज़ाम सेंटर वहाँ पे कोलकाता में मैं जहाँ पर रहता हूँ रूम लेकर के, वहाँ से काफ़ी दूर है। लेकिन ये सब रीज़न्स नहीं है। रीज़न्स क्या है, अगर आप रीज़न जानना चाहते हैं तो थोड़ा वीडियो में आगे आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि एडमिट कार्ड ये सब आ गया, लेकिन 1 साल से ज़्यादा का इंतज़ार किया मैंने। असल में 29 सितंबर 2019 को हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था टीयर 2 का, और तब से लेके अब तक हमारा काफ़ी लंबा टाइम बीत चुका है। लेकिन अब जाकर के इसका जो है स्किल टेस्ट का सब चीज़ आया है, तो एग्ज़ाम में नहीं दूंगा। थोड़ा आवाज़ मेरा आपको बैठा हुआ लग रहा होगा और बैकग्राउंड में मैं माफ़ी चाहता हूँ। अभी छठ पूजा का टाइम चल रहा है तो शायद हो सकता है किसी का गाना वगैरह ये सब रिकॉर्ड हो जाए, तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी चाहता हूँ। मैं आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो में आगे बने रहिएगा अगर आप जानना चाहते हैं कि एग्ज़ाम वगैरह ये सब मैं क्यों नहीं। तो एग्ज़ाम जो है मैं सीएचएसएल 2018 का स्किल टेस्ट क्यों नहीं देने जा रहा हूँ, उसके लिए थोड़ा सा मैं शॉर्ट में अपना जर्नी बता रहा हूँ। देखिए, ये कोई मोटिवेशनल वीडियो या कोई बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो तो नहीं रहने वाला। बस मैं छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ और शायद इससे कुछ आप सीख ले पाएँ आगे अपने बढ़ने के लिए। तो देखिए, मैं जो है सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम दिया था, सीएचएसएल 2018 का एग्ज़ाम दिया था 2019 में। यहाँ एग्ज़ाम जो है वो थोड़ा लेट चलता है, आप सबको अब तक तो पता चल ही गया होगा। तो असल में एग्ज़ाम देने का रीज़न ये था कि मेरा एडमिशन जो है वो इंजीनियरिंग में हुआ था, और कॉलेज था वो प्राइवेट कॉलेज है। अभी भी मैं उसी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। तो असल में उस टाइम प्रॉब्लम ये था कि प्राइवेट कॉलेज का आपको पता है, हालांकि गवर्नमेंट की वजह से थोड़ा सा फीस तो कम था, बट फिर भी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है और फीस का जो है काफ़ी लोड पड़ता है। तो हमारे फैमिली के फाइनेंशियल जो स्टेटस था उसकी वजह से हम पर काफ़ी लोड पड़ रहा था उस सब चीज़ों का। स्पेशली जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की फ़ीस होती है वो सब का काफ़ी स्ट्रेस हो रहा था फैमिली के ऊपर। तो मैंने उस टाइम डिसाइड किया कि क्या करता है कि कोई एक अच्छा गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालते हैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम आप निकाल लोगे तो एक छोटा सा थोड़ा बड़ा अपना सैलरी भी आ जाता है और उसके बाद सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हो आप। तो मैंने ये सोचा था कि अगर सेकंड ईयर तक, क्योंकि इंजीनियरिंग की पढ़ाई वो 4 साल की होती है, तो मैंने सोचा था कि अगर सेकंड ईयर तक मेरा कोई एग्ज़ाम निकल जाता है, मुझे जॉब मिल जाती है, तो क्या होगा कि मैं जो है आराम से इंजीनियरिंग छोड़ दूंगा और फिर उसके साथ आगे बढ़ जाऊंगा, और उसके बाद देखा जाएगा डिस्टेंस लर्निंग से, इग्नू वगैरह से कुछ कोर्स वगैरह कर लिया जाएगा। तो ये मेरा एग्ज़ाम का सारा प्लानिंग था, ठीक है। और इसी तरह से यही सोच करके मैंने जो है एग्ज़ाम वगैरह दिया था, ठीक है। अब होता क्या है कि सीएचएसएल टीयर 2 का जो एग्ज़ाम होता है वो 29 सितंबर 2019 को हो जाता है, ठीक। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये डेट मुझे याद भी इसीलिए है क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था कि मैं टीयर 2 का एग्ज़ाम देकर के आया था। भारी बारिश हो रही थी कोलकाता शहर में और उस दिन मैं एग्ज़ाम देकर के आया था। बहुत ही खुश था क्योंकि एग्ज़ाम भी मेरा अच्छा गया था। उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब एग्ज़ाम देकर के आया तो उसी समय मैं कुछ दिन से सोच भी रहा था कि यूट्यूब पे एक चैनल खोलना चाहिए, और उसी दिन क्या हुआ कि 29 तारीख को मैंने अपना पहला वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था अपने दोस्त के लैपटॉप पे, ठीक है। इसलिए मुझे ये डेट याद है क्योंकि इसी दिन एग्ज़ाम क्लस्टर का ये जो चैनल है ये शुरू हुआ था, यानी इसकी बुनियाद पड़ी थी। वीडियो को बनाते बनाते, रिकॉर्ड, एडिट ये सब करते करते क्या हुआ था कि 30 तारीख आ गया था। इसलिए जो चैनल पे आपको डेट दिखेगा बनने का वो 30 तारीख का है, क्योंकि रात के 12 बजे के पार हो गया था। तो मैंने पहला वीडियो उस दिन डाला था कि एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट एसएससी स्टेनोग्राफर, क्योंकि जो लोग मुझे पहले से फॉलो करें उनको पता है कि स्टेनोग्राफर का एग्जाम भी मैं दे चुका हूँ और वो भी क्रैक कर चुका हूँ। तो उस टाइम मुझे ये डेट याद था और मैं बहुत ही खुश था। मुझे लगा था कि अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि दिसंबर वगैरह तक सारा स्किल टेस्ट ये सब हो जाएगा और सेकंड ईयर खत्म होती होती, जो कि सेकंड ईयर मेरा खत्म होना था कायदे से जुलाई 2020 में। पर कुछ चीज़ें होती है जैसे जो हमारे हाथ में होती नहीं है। एक तो कि एसएससी ने अपने हिसाब से भी थोड़ा टाइम लगा दिया। मार्च अप्रैल के महीने में ही स्किल टेस्ट वगैरह अनाउंस हुआ था, लेकिन फिर कोविड की वजह से वो सब टलता चला गया और टलते टलते इतना टल गया कि आप समझ सकते हैं कि 1 साल से ऊपर का समय हो चुका है। चैनल खोले खोले अभी जो है 7,500 से ऊपर के हमारे सब्सक्राइबर हो गए चैनल पे। यानी कि एसएससी इतना टाइम लगाती है कि आप यूट्यूब पे एक चैनल स्टार्ट करके उसको ठीक ठाक लेवल तक पहुंचा सकते हैं। इतना टाइम आपको मिल जाता है एसएससी एग्जाम देने के बाद, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि टाइम कितना ज़्यादा बीत चुका है, ठीक है। तो क्या हुआ कि टाइम जो है कुछ ज़्यादा हो गया, मतलब 1 साल से तो कहीं ज़्यादा टाइम पास कर चुका। आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि 29 सितंबर 2019 से अब तक कितना टाइम पास किया है। अभी जो है 26 नवंबर को स्किल टेस्ट का डेट दिया है, लेकिन स्किल टेस्ट का डेट देने के बाद भी क्या होगा कि लगभग अभी से 8-10 महीने और लगेंगे, तब जाकर के ज्वाइनिंग लेटर वगैरह हाथ में आएगा। और उस टाइम क्या होगा कि मैं थर्ड ईयर
पार कर चुका हूँ या कि फोर्थ ईयर है कि अपने फाइनल ईयर में आ चुका हूँ। अब फाइनल ईयर में आकर के मुझे ये लॉजिकल नहीं लगता कि सिर्फ 1 साल मेरे पढ़ाई के बचे हुए थे, मुझे डिग्री मिल सकती थी और उसके बाद मैं पढ़ाई छोड़ दूँ इस जॉब के लिए, ठीक है। तो मैं वो लॉजिकल नहीं समझता हूँ। मैं कोशिश करूँगा आगे दूसरे एग्जाम्स के लिए भी। और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे इस जॉब की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान की कृपा से जो फाइनेंशियल कंडीशन है घर की, वो भी थोड़ा सा इंप्रूव हो गया, ठीक है। वो जो मेरा पहले रीज़न मैंने आपको बताया था एग्जाम देने का, वो रीज़न अब थोड़ा सा उसमें हमें रिलीफ मिल गया है। तो इसकी वजह से अभी जो है मुझे ये जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं ये पोस्ट छोड़ रहा हूँ, जॉब छोड़ रहा हूँ। अब ऐसा नहीं कि अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार इसका तो मार्क्स उतना था ही नहीं, तो इसीलिए ये बोल रहा है। तो देखिए, बिल्कुल मार्क्स थोड़ा सा एज पे ज़रूर था, ये बात मैं मानता हूँ। टोटल 210 पॉइंट समथिंग मार्क्स आ रहे हैं मेरे टीयर 1 टीयर 2 मिला करके। तो 210 नंबर में पीए ऐसे तो मिल ही सकता है, इतना तो आप सब समझ सकते हैं। जिन लोगों को थोड़ा एक्सपीरियंस है तो पीए ऐसे मिल ही सकता था। एलडीसी का अच्छा कोई पोस्ट नहीं मिलता, मैं बिल्कुल मानता हूँ, बिल्कुल मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन पीए ऐसे मिल सकता है, ठीक है। लेकिन मैं ये इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि छोड़ रहा हूँ, माफ़ करिएगा, मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि कोई और ऐसा भी इंसान होगा जिसका ये लास्ट अटेम्प्ट होगा, जिसके लिए ये जॉब जो है बहुत ज़रूरी होगी, तो उसका मैं सीट खराब नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो मैं जॉब लेने नहीं वाला हूँ। अभी अगर मैं टाइपिंग के लिए जाता भी हूँ तो उसके बाद जो वेटिंग पीरियड है, उसके बाद क्या होगा कि थर्ड फोर्थ ईयर मेरा आ चुका होगा, और उस वक्त मैं जॉब लेने के लिए नहीं जाऊँगा, जॉइनिंग लेटर आकर के रखा रह जाएगा, एक सीट बर्बाद हो जाएगा। हर साल जो है एसएससी के सभी जॉब्स में, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, हर जगह इस तरह करके पोस्ट वेस्ट हो जाता है, स्टेनो में भी हो जाता है, हर जगह पे पोस्ट इस तरह वेस्ट होता है। लोग आते हैं, उनको जॉइनिंग लेटर आता है, बट वो ज्वाइन करते नहीं है। तो इस तरह क्या होता है, पोस्ट खाली रह जाती है, फिर से एक लंबा चौड़ा इंतजार। और इस तरह क्या होता है कि किसी एक इंसान का, जिसका ये आखिरी अटेम्प्ट हो सकता था, जिसके लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी होगा ये पोस्ट, ये जॉब, उसको मैं पूरा नहीं पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे सब भाई लोग ही हैं, हमारे भाई बहन ही हैं, सब लोग जो मैं स्टूडेंट की जर्नी को देखा हूँ, ठीक है। ये चैनल पे बहुत से लोग मुझे सर सर ऐसा करके बुलाते हैं, बट ऐसा सर बोलने वाला कोई चीज़ नहीं है। मैं भी आपके जैसा ही एक एस्पिरेंट हूँ, और मैंने भी इस स्टूडेंट लाइफ को देखा, इसलिए मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ वो इस तरह का सोच करके, एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सोच करके बताता हूँ, और स्टूडेंट को जो परेशानियाँ होती है। चैनल बनाने का मकसद भी यही था कि उस टाइम पर जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे ये सब चीज़ें नहीं मालूम थी कि कैसे तैयारी किया जाता है, किताब वगैरह कहाँ से मिलता है, कोर्स लेना, कोचिंग लेना, ये सब ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, पोस्टिंग वगैरह में कितना टाइम लग जाता है। जो सारे डाउट्स की वीडियो आप देख रहे हो मेरे चैनल पर, ये सब मुझे ऑर्गेनाइज वे में कहीं पर मिलता नहीं था। इधर उधर से पढ़ पढ़ के, पुराने एस्पिरेंट्स वगैरह से पूछ करके मुझे जो है ये सब चीज़ें जाननी पड़ती थी। और अभी क्या हुआ है कि ये सब चीज़ें मैं आपको एक तरह ऑर्गेनाइज करके एक वे में पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं चैनल को लेकर के भी, हमारे कुछ कुछ प्लान्स हैं जो धीरे धीरे करके आगे आपको पता चलेगा। तो आपके लिए हम और भी चीज़ें, और भी कंटेंट लाना चाहते हैं। तो मेनली मेरा यही था कि मैं एक सीट को वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का सीट आज की डेट में जब कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, तब कितना कितना ज़रूरी है, ये सब लोग, आप लोग जानते हैं। किसी को सब लोग यहाँ पे प्रिपरेशन करें, किसी को बताने का ज़रूरत तो है नहीं कि एक सीट कितना बड़ा होता है। तो अगर मैं ये जॉब मतलब फालतू का ये स्किल टेस्ट वगैरह देने जाता हूँ। दूसरा छोटा मोटा रीज़न ये भी है कि अभी मैं जो है अपने होम टाउन में हूँ, हज़ारीबाग में, और यहाँ से कोलकाता थोड़ा जाने में भी परेशानी है। हालांकि जाया जा सकता है, ऐसा बात नहीं है कि जाया नहीं जा सकता। वहाँ से मैंने जो, जैसा कि आपको बोला कि मेरा कोलकाता में जो रूम है, वहाँ से थोड़ा स्किल टेस्ट देने वाला जगह भी दूर है, और कोविड वगैरह की वजह से थोड़ा सा वो सब का खतरा है। बट मेनली जो रीज़न यही है कि अभी मैं, क्योंकि ये जॉब तो मैं लूँगा नहीं अगर मुझे ज्वाइनिंग ना भी जाता है तो। और ये ज्वाइनिंग इतना भी लेट तो होगा नहीं कि फोर्थ ईयर में जब मैं फाइनली एग्जाम दे दूँ अपना, और मुझे डिग्री वगैरह मिल जाए वहाँ से फिर, और उसके बाद मुझे मिल जाए एकदम परफेक्ट टाइमिंग पे भी, तो ये नहीं होने वाला। तो कुल मिला के यही बात है कि मैं जॉब नहीं लूँगा। तो इसी तरह मैं जो है एक सीट किसी के लिए वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। किसी के लिए ये सीट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है, इसीलिए मैं दूसरे का इसमें जो है बुरा नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। मेरा बस वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि अगर आप में से कोई और भी ऐसे लोग हैं जो, जिनका कि एक श्योर एंड सर्टेन हो चुका है मेरी तरह से कि वो जो है जॉब नहीं लेंगे, ठीक है, 2018 का जो सीएचएसएल है उसका स्किल टेस्ट में जाकर के वो जॉब नहीं लेंगे, तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ करके उनसे अपील करता हूँ। सभी लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे जैसे ही लोग हैं, हमारे जैसे ही उन्होंने स्ट्रगल किया है। हो सकता है हमसे कहीं कहीं ज़्यादा स्ट्रगल किया हो, क्योंकि अभी बिहार में बाढ़ वगैरह जो आया था, बहुत से लोग ऐसे थे जो अपने छत पर बैठ करके, नीचे उनका घर डूब पड़ा है और ऊपर छत पर पढ़ाई करनी पड़ रही थी, क्योंकि उनको जो है जॉब की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। सिर्फ बिहार की बात नहीं है, इंडिया में हर बच्चा जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है आज के डेट में, जब वैकेंसीज इतनी कम आती है, ठीक है। तो अगर आपका इतना सर्टेन है, आपका किसी और एग्जाम में, कोई अच्छे एग्जाम में निकल चुका है, और आप जानते हैं कि आप जॉब नहीं लेंगे, तो फिर एक केवल शो ऑफ करने वगैरह के लिए आप नहीं चाहिए। प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि आप स्किल टेस्ट को छोड़ दीजिए, अगर आप छोड़ सकते हैं तो, ठीक है। अगर आपका सर्टेन है कि आप दूसरा जॉब ले चुके हैं, आप इससे बेटर जॉब पा चुके हैं या पा सकते हैं, तो प्लीज़ इसको आप इसको मत अटेंड करिए। अपने दोस्तों के, अपने भाई लोगों के लिए प्लीज़ इसको छोड़ दीजिए, बस यही आपसे अनुरोध है। और बस यहीं तक था एक वीडियो, क्यों मैं देने नहीं जा रहा हूँ, बस यही मैं इसमें बताना चाहता हूँ। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करके आप हमारा मतलब बढ़ा सकते हैं। मेरा नाम है ऋषिकेश।